अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन का शुरुआत करते हैं। मौसम देख रहे हैं, बारिश कल भी हुई थी और आज भी बहुत ठंडा है मौसम। बहुत ठंडा तो नहीं है मगर ठीक ठाक है। मतलब है कि थोड़ा सी खिड़की खोल देते हैं ताकि वो हो जाए। हाँ, तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। गर्मी तो बहुत चल चुकी है। अब वापस आते हैं अपने घर में और ये है कॉफ़ी बना ली, दलिया रख दिया, नबीज़ में पी चुका हूँ क्योंकि जल्दी में था सुबह सवेरे, तो मैं खड़प कर गया हूँ। तो दैट्स इट। और दूसरी जो बात है मौसम के बारे में, भाई गर्मी बहुत देख ली यार। ठीक ठाक गर्मी पड़ी है, सारे ही फू फू कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इतनी सख्त गर्मी कभी हमने देखी नहीं थी यहाँ पर। और बंदा थोड़ा सा आदी हो जाता है और जहन में भी नहीं होता मेंटली तौर पे कि भाई इतनी सख्त गर्मी पड़ेगी। सो या बहुत जकास वाली गर्मी हमने देख ली और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि गर्मी भी अच्छी होती है। और यहाँ पर पता नहीं अजीब सा एक है, कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, हमें लग रही थी। पाकिस्तान और इंडिया में लोग सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बकवास कर रहा है, नाशुक्रा बंदा है। मगर सच्ची बात ये है, बहुत सख्त लग रही थी पाकिस्तान में मेंटली। और वो मुझे एक बंदा कह रहा था कि यहाँ के घर जो है ना, वो असल में सर्दी के लिए बने होते हैं, तो गर्मी वो ये जाने नहीं देती घर से बाहर ना। तो इसलिए जब गर्मी हो जाती है तो गर्मी घर में ही रहती है, हब्स सा होता है। पाकिस्तान और इंडिया में घर खुले खुले होते हैं तो उसमें हवा वेंटिलेट होती रहती है। तो ये एक बात है। बट एनी हाँ, आज का व्लॉग हमने शुरू कर लिया है। आज हम ये चीज़ बना रहे हैं अपने लिए, थोड़ा सा सख्त डाइट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो है, तो उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो जिम में मिलते हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं आज, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ और बताया था, हुआ कुछ और था। जी जनाब, तो जिम के लिए रवाना हो चुके हैं। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये बाहर का एक नज़ारा देख ले। ये हमारी गली नहीं है, वैसे कोई और गली है। वैसे आपको दिखाना था, मैंने कहा बहुत अच्छा दिख रहा है। सो अब जा रहे हैं एक दोस्त को पिक करने के लिए गैरेज से। सो क्योंकि आज बहुत ही कम टाइम है हमारे पास, तो इस वजह मैंने कहा चलो आपसे रास्ते में ही बात की जाए। सो आज कोशिश करेंगे कि चेस्ट लगाए। पहले से जो बताते हैं वो नहीं लगता, बट कोशिश करेंगे कि चेस्ट की एक्सरसाइज की जाए। और वो मेरा दोस्त था, वो यहाँ पर पतंगबाजी करने गया था कल। वरना कल हम आते मगर इतवार के दिन, मगर आज मंडे के दिन हम आ गए। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड एंजॉय द व्यू। वेदर इसलिए अच्छा है क्योंकि बादल है, बादल बादल बादल। फिल्म किसी ने वैसे देखी है? काफ़ी अच्छी फिल्म थी, है ना? अगर याद हो आप लोगों को तो ये नज़ारा देख लो यार, वो सामने आपको नज़र आ रहा है, वो खूबसूरत है यार वो जगह। मुझे, मैंने कहा गया भी हूँ मैं वहाँ पर वो यहाँ से अजीब लगता है। वहाँ से जाते हुए फिर पहुँच जाते हो तो फिर वो नहीं लगता कि भाई हमें वहाँ पर आए हूँ या नहीं। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गो। जिम में आपका स्वागत है। लगा रहे हैं हम चेस्ट, और चेस्ट में सबसे पहले एक्सरसाइज जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, केबल केबल रोइंग कहते हैं या केबल पुल कहते हैं, हम जो भी कहते हैं। आप देख लें, इस तरह होती है एक्सरसाइज, क्योंकि मुझे नाम नहीं आते, सच्ची बात है। अक्सर एक्सरसाइजेस के काफ़ी मुश्किल नाम है। लाइट से शुरू करना होता है, और लाइट से शुरू करने का ये है क्योंकि पहला एक्सरसाइज होता है, थोड़ा सा वार्म अप होता है, और यही है कि भाई आपके मसल्स थोड़े से एक्टिव हो जाए। ये एक मेन पर्पस होता है इस एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज का स्पेशली, ताकि आपके माइंड और जो पर्टिकुलर मसल है उसके कनेक्शन बन जाए। कनेक्शन इन दिस सेंस बन जाए कि भाई आपका माइंड मेंटली वो क्या कहते हैं रेडी हो जाए कि भाई मैं जो आज मेरा जो स्ट्रेस आएगा ना, वो सारा मेरा चेस्ट पे आएगा प्लस आर्म्स पे आएगा, तो उसके लिए आप रेडी हो जाते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो वज़न बढ़ाने की कोशिश करते हो ताकि फिर वो एक पंप भी आ जाए। तो यही एक तरीका है सही तरीके से एक्सरसाइज शुरू करने का। हमें तो यही आता है। अब अगर आप लोगों को कोई और तरीका आता है या आप लोगों को लगता है कि नहीं किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, तो यू कैन कमेंट।
बता सकते हैं हमें, हम शायद गलत हों, मगर मुझे नहीं लगता कि हम गलत हैं, क्योंकि इसी तरह ही अक्सर लोग वार्म अप शुरू करते हैं। वार्म अप से पहले भी हम कुछ स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल में दिखाना कोई इतनी, हर किसी का अपना वार्म अप होता है, किसी का। और अच्छा, पीछे जो बंदा खड़ा है उसको मैंने आपको बताया है कि जब वेट बढ़ जाता है ना तो पीछे की तरफ आपको खींचता है, तो जिसकी वजह से एक बंदे ने आपको पुश करना होता है। ये है डिप्स इनको कहते हैं, और ये डिप्स काफ़ी, जिस तरह पहले भी मैं बता चुका हूँ, काफ़ी डेंजरस एक्सरसाइज है, मगर काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। बहुत ही बढ़िया किस्म की एक्सरसाइज है डिप्स। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो ट्राइसेप्स हैं और चेस्ट, लोअर चेस्ट बिल्कुल जो बॉटम में होता है ना, वो एक्टिव होता है, वो मसल्स ज़्यादा खिंचते हैं आपके। आपके शोल्डर्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मगर आपका जो चेस्ट है लोअर, उसकी जो लाइन बनती है ना, वो जो खूबसूरती होती है वो इसमें बन जाती है। शुरू में आप थोड़ा सा हैवी वेट उसमें लगाते हो, हैवी वेट इसलिए लगाते हो ताकि आपके जो बॉडी है ना वो ये आपका वेट उठा सके। मैं तो काफ़ी भारी भरकम हूँ, मगर फिर भी मेरे ख्याल में मैं ठीक ठाक करता हूँ अपने वज़न के मुताबिक। इतना ज़्यादा वेट में नहीं डालता। शुरू में बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, सच्ची बात ये। अभी तो फिर भी कर लेता हूँ, शुरू में तो मुझसे एक भी नहीं होता था। शुरू में तो सिर्फ ऊपर अपने आप को रख करना, और वैसे ही वो दिल ही दिल में मैं सोच रहा होता था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी ऊपर आ रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, या थोड़े से मसल्स मेरे हिल रहे होते थे। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने छोड़ा नहीं। अलबत्ता ये है कि मैंने जाने नहीं दिया, करता रहा करता रहा करता रहा। अब इस हद तक पहुंच गए कि भाई हम ये प्रॉपरली कर सकते हैं। नीचे जो ये गत्ता है, उसका सबसे बड़ा गत्ता, या इसको पैडिंग कहते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक किस्म की आपकी हेल्प करती है और आपको बिल्कुल एकदम नीचे नहीं जाने देती। लेट सपोज आपके शोल्डर्स एकदम मसल्स जो होते हैं वो क्रैम्प कर जाएं या जो भी हो, कभी कभार हो जाता है। देखो, आपने मेंटली एक्सीडेंट के लिए रेडी होना पड़ता है, आपको बिल्कुल ये सोचना पड़ता है कि भाई हो सकता है, तो हो सकते हैं पर जाओगे तो आपको इंजरीज बहुत कम होगी। ये एक प्रॉपर एक्सरसाइज है, इंक्लाइन बेंच। काफ़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है ये, और काफ़ी बढ़िया किस्म की इनका इम्पैक्ट है चेस्ट पर। अपर चेस्ट के लिए है, अपर और मिडल के लिए मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है ये चेस्ट, ये एक्सरसाइज। इसमें काफ़ी स्ट्रेच पड़ती है आपको, और ये मशीन पे इसलिए हम कर रहे हैं। अक्सर लोग डंबल्स पे करते हैं, मगर मशीन पे इसलिए करते हैं क्योंकि इंजरी का जो मसला है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, आपका एंगल सही आता है। मेन चीज़ जो है ना वो एंगल है, एंगल सही आता है, और आप लोगों को, आपको अंदाज़ा होता है कि भाई मैं किस तरह लगा रहा हूँ। सो ये एक चीज़ चाहिए होती है। आजकल तकरीबन सारे ही एक्सरसाइजेज जो है ना वो मशीन्स पे चले गए हैं, और इसकी वजह ये होती है कि भाई मेन चीज़ होती है एंगल होती है, और इंजरी से बचना होता है। फ्री वेट में देखें आपका बिल्कुल इम्पैक्ट तो सही ठीक ठाक पड़ता है, मगर मसला ये है कि उसमें इंजरी का बहुत मसला होता है, और हेल्प वगैरह बहुत कम हो जाती है। अक्सर लोग अकेले करते हैं एक्सरसाइज, हम तो फिर भी लगे हैं। हमारे साथ जाहिद भाई हैं, जाहिद भाई बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, बहुत बढ़िया किस्म के वो फिजिक है उनकी, पर्सनली आप देख सकते हैं। मगर अक्सर लोग अकेले करते हैं, तो अकेले में फिर इस तरह के वेट्स पे आप नहीं कर सकते एक्सरसाइज। आपको कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए होता है, मतलब है कि कोई ना कोई बंदा चाहिए होता है, तो इसलिए मशीन्स पे ज़्यादा अच्छा होता है। जो वेट्स बढ़ाते जाते हैं हम, तो रेप्स थोड़े से कम होते हैं, तो ये नेचुरल सी एक बात है। मगर आप हर दफ़ा कोशिश करें कि वेट थोड़ा सा बढ़ाएं। ये डिक्लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैठ कर डिक्लाइन लगा रहे हैं, मगर इसका जो एंगल होता है वो बिल्कुल लोअर चेस्ट के लिए बना होता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है लोअर चेस्ट के लिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच्ची बात अपने बारे में बता दूं तो लोअर चेस्ट मेरा नहीं था बिल्कुल, पूरे वो जो कहते हैं ना वो एक, उसको एक वो कहते हैं हैंगिंग चेस्ट थी मेरी, तो वो मैंने ख़त्म कर दी इस मशीन के और इस एक्सरसाइज के थ्रू। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आया हूँ मैं अपने जिस्म में, तभी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा ये होता है इस रिकॉर्डिंग से कि थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मैं किधर फिनिश कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। और कभी कभार कैमरा लगा होता है तो बंदे को ये भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि भाई चलो कैमरा लगा हुआ है तो थोड़ा सा इसकी खातिर ही कर लो, कोई देख लेगा, मतलब कल को मैं इस वीडियो को चलाऊँगा तो लोग हंसेंगे, तो थोड़ी सी वो एक
غیرت آ جاتی ہے, تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے بندہ, تو اس کی وجہ سے بھی کرنا پڑتا ہے. سنگل آرمز کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا امپیکٹ صحیح آ جائے, ورنہ یہ اگر آپ دونوں ہی ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, کیونکہ الگ الگ ہیں دونوں, تقریباً سنگل آرمز اکیلے ہیں ساری ایکسرسائزز تو, مگر اکیلے خود کرنا مطلب ایک کام سے کرنے میں فائدہ ہے. سو میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں, اور تو کچھ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا سکتا جب تک آپ خود نہ لگائیں, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف آپ دیکھ کر لگا سکتے ہیں مگر آپ فیل نہیں کر سکتے. مگر جب تک آپ جائیں گے نہیں جم میں اور خود لگائیں گے نہیں تو میرے خیال میں وہ فیلنگ آپ کی نہیں آئے گی, اور فیلنگ آنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے آپ کو خود جم جانا پڑے گا اور خود لگانا پڑے گا. سو یہ ہے, اس کے بھی 3 سیٹ تقریباً ہم لگاتے ہیں. 3 سیٹ لگانے کے بعد بندے کو بالکل لگتا ہے کہ بھئی سارا چیسٹ میں نے ایک قسم کا لگا لیا ہے پراپرلی. کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آخر میں بالکل ہی بندہ ختم ہو جاتا ہے, مطلب آخری سیٹ میں ہاتھ بالکل کام کرنا ختم کر دیتا ہے. چیسٹ اور شولڈر اسپیشلی اس پہ کافی امپیکٹ پڑتا ہے, ٹرائسیپ پہ کافی زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. سو کافی زبردست قسم کی ایکسرسائزز ہیں یہ, جب سے شروع کیے ہیں کافی مجھے امپرومنٹ محسوس ہوئی ہے, کافی فیٹ لاس ہوا ہے, مسل بلڈنگ بہت زیادہ اچھی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں کافی فائدہ مند میرے لیے رہی ہے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں زاہد بھائی کا یہ تھا کہ ان کے مسلز پہلے اگر آپ دیکھتے تو بہت بھی پلین چل رہے تھے, کافی زیادہ انہوں نے بھی امپرومنٹ لی ہے. یہ فلائنگ ڈمبلز ہیں, یہ ایک بہت یونیک ایکسرسائز ہے, میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کسی کو اس طرح کرتے ہوئے, مگر ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے انسٹرکٹر نے ہمیں یہ بولا ہوا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کیا کریں. سو میرا پیٹ دیکھ لیں, مطلب ہے ابھی تو بہت پلین ہو گیا ہے, بہت زبردست ابھی تو مسلز آ رہے ہیں, مگر پہلے یہ تھا کہ لٹکا ہوتا تھا. سچی بات میں کرنے سے اس میں کوئی بات نہیں ہے, شرم کی بات تو ہے, مگر بھئی ہم نے کافی زیادہ امپروو کیا ہے. تو ادھر یہ اس پہ ہم لگاتے تھے کیا کہتے ہیں پیٹ کے ایکسرسائز پہ لگاتے ہیں, مگر اس کو اس طرح استعمال کرو گے تو آپ کا اپر چیسٹ ہے وہ کافی خوبصورت بن جاتا ہے, کھینچتا بہت زیادہ ہے, کیونکہ مسل آپ نے کھینچنا ہوتا ہے اور اسٹریچ کر کے آپ کا یہ مسل بہت اچھا گرو کرتا ہے. اور اس میں یہ ہے جو آپ اس طرح وی شیپ میں لے کر آتے ہیں نا, تو یہ جو مڈل میں جو لائن بنتی ہے نا اس کے لیے کافی زبردست ہوتا ہے. کافی زبردست ایکسرسائز ہے یہ. زاہد بھائی کو پسند نہیں ہے یہ ایکسرسائز زیادہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تھوڑا سا مجھے ڈر لگتا ہے انجری سے. ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس ایکسرسائز سے انجری ہو سکتی ہے, یا پھر کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے ہیں, ورنہ لگاتے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زبردست لگا رہے ہیں. سو کوشش یہ ٹرائی کر لیں, ویسے بہت مشکل ہے مگر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر اگر آپ کو کوئی اور ایکسرسائز پسند ہے جو آپ ایزیلی کر سکتے ہیں, مگر ایزیلی سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی آپ کو پسند ہے اور آپ کر رہے ہیں اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑ رہا ہے تو آپ کرتی جا رہے, یہ نہیں, یہ پھر ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو امپیکٹ ایکسرسائز شروع کرتے ہیں نا اور اس کا امپیکٹ آپ کو 2-3 مہینے میں پتہ نہ لگے یا رک جائے تو پھر آپ چینج کرنا چاہیے. آپ کو کسی سے پوچھنا چاہیے, انسٹرکٹر سے پوچھنا چاہیے, جو بندہ آپ کو صحیح مشورہ دے سکے. پھر آپ اس کو چینج کریں, دوسری ایکسرسائز کو ٹرائی کریں, اور جب آپ کو لگے کہ امپرومنٹ آ رہی ہے میرے اندر تو پھر آپ اس کو کیری آن کریں. چیسٹ کا ایکسرسائز ختم ہو گیا. چیسٹ کے ساتھ جس طرح آپ نے کو بتایا کہ ٹرائسیپ لگاتے ہیں, اور ٹرائسیپ کے لیے یہ ایکسرسائز میرے خیال میں یونیورسل ہے, جو پل ڈاؤن قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے ٹرائسیپ کی, بہت خوبصورت ایکسرسائز ہے یہ. مگر اس میں بھی یہی ہے کہ بھئی اگر آپ کو ٹرائسیپ بڑھیا والے چاہیے, بڑے چاہیے, کیونکہ آرمز کا جو سائز ہے نا وہ سارا کا سارا ٹرائسیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کا ٹرائسیپ کتنا بڑا ہے آپ کے آرم اتنے ہی بڑے دکھتے ہیں, اور ٹرائسیپ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت بناتا ہے آپ کے آرم کو. سو ٹرائسیپ پہ کوشش کریں کہ ہیوی لگائیں اور پراپرلی لگائیں. یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ہیوی تو لگا رہے ہیں مگر پھر ویسی لگا رہے ہیں, مطلب ہے کہ کوئی آپ کو امپیکٹ پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے. سو کوشش کیا کریں کہ بھئی ہیوی لگائیں اور امپیکٹڈ ایکسرسائز کریں, یہ نہیں ہے, اور ٹارگیٹ ایکسرسائز کریں. یہ نہیں ہے کہ بھئی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا شرم آ رہی ہے, یا کہہ رہے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تانے دے رہے ہو کہ بھئی اتنے بڑے ہو کر یا اتنے چھوٹے ہو کر آپ اتنا لگا رہے ہو, یہ تو نہیں لگانا چاہیے. اس طرح کی باتیں جم میں نہیں چلتی. غیرت نہیں چلے گی. آپ نے اپنی باڈی کو سننا ہوتا ہے, اپنی باڈی کو خود جج کرنا ہوتا ہے, دوسرے لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ اس طرح نہیں کرو گے نا تب تک آپ نہیں کر سکتے. یہ ریورس
ایک قسم کی وہ ہے پل ڈاؤن سے ٹرائسیپ کے لیے کچھ لوگ اس کو راڈ کے ساتھ لگاتے ہیں، مگر ہم کیبل کے ساتھ لگاتے ہیں. اور کیبل کے ساتھ لگانے میں فائدہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے آپ کے اوپر امپیکٹ پڑ رہی ہے. ایک تو آپ کھینچتے ہیں تو تب بھی آپ کو زور لگانا پڑتا ہے، اور پیچھے جب جاتے ہیں تب بھی تھوڑا سا آپ کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. سو دونوں طرف سے آپ کو کافی زیادہ ایک قسم کا ریزسٹ کرنا پڑتا ہے، اور بہت ہی زبردست قسم کی ایکسرسائز بن جاتی ہے. یہ اس سے سائز کافی زیادہ بڑھتا ہے. عام سائز جو ہے نا ٹرائسیپ کا، وہ بہت ہی بڑھیا بنتا ہے. پہلے اگر آپ نے نوٹس کیا ہوگا زاہد بھائی اوپر سے لگا رہے تھے، کیونکہ ایک دم شروع ہو گئے تھے تو پھر مجھے بھول جاتا ہے بندہ. یہ بھی ہے کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن لگا رہے ہو تو بندہ بھول جاتا ہے. تو میں نے ان کو پھر بولا کہ بھائی نہیں، اوپر سے نہیں نیچے سے لگانا چاہیے.